रहित दिव्यांग हैं। लेकिन वो रामचरितमानस लिखते हैं और रामचरितमानस में क्या बताते हैं? सीता कितनी सुंदर है, सीता जी के बाले का साइज क्या है, सीता जी को खोजने के लिए जो रामादल समुद्र के किनारे बैठा हुआ है उसके बारे में बताते हैं कि हनुमान तो पार जा सकता है, नंदी ये बोले 100 किलोमीटर, ये बोले 50 योजन तैर सकता है, उनको योजन भी पता है, जनमान है, वो उनको डिस्टेंस का नहीं पता। लेकिन काबिलियत की कमी दिव्यांग में नहीं है, वो धरती से आसमान की दूरी बताते हैं, चांद तक की दूरी बताते हैं। और विज्ञान ने सिद्ध किया कि जो सूरदास जी ने बताया रामनाथपुरम की लंका से कितनी दूरी है, समुद्र कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, ये सारा आज का साइंस उसको प्रूव कर रहा है। इसका मतलब कि दिव्यांग में कोई कमी नहीं होती। मुझे वो भी नजारा याद है, मेरे रिश्ते में है अरुणिमा सिन्हा, लखनऊ का रहने वाला परिवार है। वो लड़की भारत की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी, चुलबुली लड़की थी। अब वो गहने पहनती थी, कई बार समझाया भी कि खिलाड़ी का गहनों का क्या लेना देना, लेकिन वो लड़की मानती नहीं। वो लड़की लखनऊ से रात को ट्रेन में बैठी दिल्ली आने की। अब जैसे हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी अभी मलेशिया लेकर के जा रहे हैं बच्चों को, और बीच में विषय आ गया तो मैं घोषणा भी कर देता हूँ डॉक्टर साहब आपकी अनुमति से। ये जो अभी टोकनी मारे डाणी का लेकर आई छोरी, इनका मलेशिया के लिए चयन हो गया है। 5 नवंबर को इन बेटियों को मलेशिया की फ्लाइट पकड़नी है। 4 नवंबर को आपको हैदराबाद में पहुंचना है। हैदराबाद में भारत के कई प्रांतों के बच्चे आएंगे और अच्छी बात क्या है तो उसमें हरियाणा के बच्चों के मैनेजर के रूप में मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। इन बच्चियों को, इनका माता पिता तो मैं संवैधानिक रूप से वैसे भी हूँ, तो इस नाते से मैं पिता के समान इन बच्चों को, और अच्छी बात क्या है कि मेरे भी दोनों बच्चे उनमें सिलेक्ट हुए हैं। हैदराबाद में उनका अभी राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, आपको यही सिलेक्ट कर लिया, हमारे बच्चों को हैदराबाद जाना पड़ा, वहाँ सिलेक्ट होकर के आए और दोनों अपने अपने ग्रुप में फर्स्ट आए। वो लड़कियों में फर्स्ट आया, बेटी लड़कियों में फर्स्ट आई है और लड़का बेटों में फर्स्ट आया। तो ग्रुप काम का उसमें वो बच्चे भी होंगे और आप भी बच्चे होंगे, और भी आपके अलावा हरियाणा के बच्चे हैं, सबको हैदराबाद से जाना है। तो मैं अरुणिमा सिन्हा की बात बता रहा था। वो अरुणिमा ट्रेन में चढ़ी और रास्ते में गहने पहन रखे चलती है, तो वो गुंडे पीछे लगे। वो बदमाश जो है वो लगे थे इसके गहना छीनने के लिए। गहने छीनने के लिए लड़की थी, खिलाड़ी कैप्टन थी, उसने ठोक पीट के बराबर कर दिया और तो कुछ पार बसाई नहीं, उन बदमाशों की। उन्होंने चलती ट्रेन से अरुणिमा को धक्का दे दिया, धड़ाम नीचे गिरी। बगल में एक और ट्रैक था, रेलवे की लाइन थी, दूसरी ट्रेन आई और उस बच्ची के दोनों पैर, हिम्मत वाली थी, विल पावर थी, क्योंकि खिलाड़ी थी ना, खिलाड़ियों में विल पावर बहुत जबरदस्त होती है। पड़ी रही, चिल्लाती रही, रोती रही, और सुबह 4 बजे के करीब कोई पड़ोस में, क्योंकि झोपड़ी का इलाका था, तो जंगल पानी के लिए कोई बंदा जा रहा था, तो उसने वो करा सुनी क्या की और फिर वो हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। कुल मिला के उसके आर्टिफिशियल पैदा, जिंदगी का लक्ष्य बदल गया। उस लड़की ने एक टारगेट बनाया, मैं भारत का तिरंगा झंडा माउंट एवरेस्ट पर लहराऊंगी। तो उनका बावड़ी हो रही है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जहां पे चढ़ने के लिए बर्फ की सीढ़ी होती है, बर्फ की यूं सीढ़ी, उसके ऊपर क्या होता है, किल्ली गाड़नी पड़ती है, फूटी।
उस पे पैर रखते हो, उसको पहले जांचना है कि कहीं पैर रखते ही किल्ली से पीछे आ जाओगे तो कितने हजार फुट नीचे जाओगे पता नहीं। पहले जांचना पड़ता है, फिर उस पे पैर रखना, फिर ऊपर किल्ली काटनी, और ऊपर वाली किल्ली पे इतना कि अपना शरीर का वजन ले ले, फिर उस किल्ली पे चढ़ोगे, फिर ऊपर किल्ली गाड़ोगे, और किलियां 200-400 थोड़ी लेके जाओगे, 3-4 किलियां, तो किल्लियों में वजन होता है और थोड़े में वजन होता है। तो जिसके दोनों पैर नहीं है उसको कृत्रिम पैर लगे हुए हैं, तो बावड़ी है, तो उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगी और वो तिरंगा भी साथ लेके जाएगी, उसको तिरंगे को लहराएगी। बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन अरुणिमा सिन्हा दिव्यांग थी, दिव्यांग। कोकिला की विजिट है ना, कोकिला की बुआ अरुणिमा की बात बता रहा हूं। उसने जिद पकड़ ली, 24 बार गिरी, 24 बार वो अरुणिमा कभी 500 फुट से गिरी, कभी 700 फुट से गिरी, कभी 50 फुट से गिरी, और फिर उठी। फिर अगले साल उसने हिम्मत की, 2 महीने में हिम्मत की, 6 महीने में हिम्मत की, और 25वीं बार भारत का तिरंगा झंडा उसने माउंट एवरेस्ट पर लहराया। वो अरुणिमा सिन्हा अब देहरादून के अंदर एक माउंटेनियरिंग एजेंसी चलाती है, पर्वतारोहण, उसकी एजेंसी चलाती है। मैं जाके आया हूँ उसके पास, और कम से कम 8-10 लाख रुपए महीना में कमाती है। 40-50 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। अब तमिलनाडु से, कर्नाटक से ग्रुप आते हैं लड़कों के, बच्चों के, कॉलेज वाले, और वो वहीं आते हैं। तो उसने टेंट सिटी बना रखा है, उसमें ठहरना, तो पैकेज हो जाता है, पैकेज के अनुसार कितना चढ़ना किसने। तो इस प्रकार से दिव्यांग किसी से कम नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है। और ये अजीब देश है कि जिस देश में पत्थर में तो भगवान के दर्शन करते हो, मंदिर में जाते हो, प्रतिमाएं किसी की है, चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, चाहे वो राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हो रहा है, चाहे कृष्ण जन्मभूमि चले जाओ, चाहे हमारे रुपाणा के मंदिर में चले जाओ, चाहे शिवाजी के मंदिर में चले जाइए, प्रतिमा किस चीज की है? पत्थर की है। उसमें तो हम भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन दिव्यांग के साथ कितनी नफरत करते हैं। अंधड़िया, ये कौन है? यो अंधड़िया, यो कौन? कानिया, यो लंगड़िया, यो बावड़िया, यो बैरा। मैं जाने किन किन शब्दों के साथ